आप सभी का स्वागत है एडुस्टेरिया पे। तो आज हम लोग देखेंगे एनिशियंट हिस्ट्री, जो कि एनसीईआरटी आधारित है। एंशियंट हिस्ट्री जो हम लेके आए हैं आज का टॉपिक, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी आधारित वन लाइनर नोट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव जीवन के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले? तो यह है पाषाण काल से मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भीमबेटका। भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीमबेटका हमारा जो है मध्य प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य नगर था वो हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 यानी 1921 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो का अर्थ था मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। लोथल प्राचीन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल प्राचीन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोग अगला देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पूर्णतः पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार पर आधारित थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो सबसे अगर प्राचीन यानी सबसे पुराना अगर वेद की तुलना की जाए तो वह ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद जो है वह है अथर्ववेद। तो हम लोग इसी पे क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद तो ये ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में देवताओं की स्थितियाँ मिलती है। सामवेद का अर्थ होता है संगीत, यानी अगर क्वेश्चन है पूछ दे कि संगीत किस वेद से संबंधित है तो वह है सामवेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का भी मंत्र मिलता है, यानी पूजा पाठ में जो यज्ञ होते हैं उससे संबंधित जो मंत्र का उच्चारण होता है वो हमारा यजुर्वेद में होता है। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने, चिकित्सा एवं दैनिक जीवन से संबंधित ऋग्वेद में होते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया यानी बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगला हम लोग देखते हैं इसके रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, यह बहुत ही एग्जामों में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिए थे सारनाथ में। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो अंतिम रूप था वो कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण किया गया, यानी उनका अंतिम संस्कार किया गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं।
और अर्थशास्त्र के लेखक, ये भी बहुत ही बार एग्जाम के दृष्टिकोण से यह पूछा जाने वाला सवाल है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य माने जाते हैं। नेक्स्ट, अशोक। मौर्य वंश के महान शासक के रूप में अशोक का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है, तो यह है अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशिस्त में मिलता है। प्रयाग प्रशिस्त के रचिता है हरिसेन। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो थे महान गणितज्ञ यानी गणित के प्रख्यात जिसको बोलते हैं वो थे। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना थी आर्यभट्टीय। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एडुसेरिया को आगे बढ़ाएं और अपने भविष्य को एक नई नींव दें और डेली बेसिस पे इस चैनल से तैयारी करके आप अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।